पक गया है। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगी, जो लास्ट है सब्ज मिर्च। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी जिंदगियों में। आज मैं एक डिफरेंट और यूनिक रेसिपी आपके पास लेके हाजिर हुई हूँ। सोचा बना रही थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। आज मैं बना रही हूँ अफगानी मटन कौरमा, जिसे आप अफगानी मटन कौरमा भी कह सकते हैं, अफगानी मटन ग्रेवी भी कह सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। 700 ग्राम मेरे पास मटन है, 2 अदद प्याज, हाफ कप दूध है और अदरक लहसुन, दही है हाफ कप, कुकिंग ऑयल हाफ कप, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, जीरा 1 टेबल स्पून, गर्म मसाला हाफ टेबल स्पून, काली मिर्च हाफ टेबल स्पून, नमक मेरे पास 1 टेबल स्पून है और यहाँ पे धनिया और सब्ज मिर्च है, ऑर्गेनो है, ऑप्शनल है, आपके पास है तो कर सकते हैं, सिरका, कसूरी मेथी, क्रीम है और चाट मसाला है। और यहाँ पे मैं जो उसको स्मोक करूंगी उसके लिए कोयला है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने काम क्या करना है कि मैंने कुकर ले लिया है, ठीक है। कुकर में मटन और नमक और अदरक लहसुन मैं शामिल करूंगी। हाफ अदरक लहसुन मैं इसके अंदर शामिल करूंगी और हाफ मैं उसके अंदर शामिल करूंगी। तो बस मैं इसमें नमक डाल के इसको मैं तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए रख देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से मटन बॉयल हो जाए और उसके बाद हम सेकंड प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो मैंने कुकर में रख दिया है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। अब मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे पास हाफ कप दही था वो इसके अंदर बड़े बाउल के अंदर शामिल करती हूँ। जो अदरक लहसुन का पेस्ट बच गया था वो बाकी मैंने इसके अंदर शामिल कर दूंगी। जितने ये मसाले थे इसके अंदर शामिल कर दूंगी, ठीक है। हाफ कप जो दूध था वो इसके अंदर शामिल करूंगी और मैंने थोड़ा सा बचा लिया, बाद में ऐड करती हूँ। इसको मिक्स कर लूं। जो प्याज हैं वो इसके अंदर शामिल करूंगी और जो यहाँ पे धनिया मेरे पास है और सब्ज मिर्च हैं, तकरीबन आप लोग देख सकते हैं कि 4 से 5 सब्ज मिर्चें हैं। तो इसको अच्छे तरीके से मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, ठीक है। और वो चॉप करके फिर इसके मवाद के अंदर हम डाल देंगे। तो अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया है और अब यहाँ पे जो धनिया और सब्ज मिर्च थी वो भी चॉप हो चुकी है। जो बाकी का दही बचा हुआ था, दूध बचा हुआ था, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी मैं। अब यहाँ पे जो चाट मसाला है उसकी 1 टेबल स्पून तकरीबन मैं उसके अंदर ऐड करूंगी। अगर आप बहुत तीखा खाते हैं तो आप 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं, पर मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून ऐड करूंगी। कसूरी मेथी इसके अंदर हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे। सिरका है वो तकरीबन, अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप नींबू का रस इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। क्रीम है फ्रेश मेरे पास, अगर आपकी बलाई है घर पे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन वो मैं 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करूंगी। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद जैसे ही मटन बॉयल हो जाता है तो मटन की बोटियां फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। तो गोश्त हमारा बॉयल हो चुका है, ठीक है। मैं क्या करूंगी, इसको इसमें डाल दूंगी गोश्त को और इसको तकरीबन मैरिनेशन के लिए हम रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। अगर मैरिनेट कर सकते हैं तो बेस्ट है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको उस वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो मैरिनेशन को हमारा तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं क्या करूंगी, एक पैन लेके उसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून, ठीक है। और जितनी ये बोटियां थी मटन की वो मैंने ऐसे निकाल के सिर्फ और सिर्फ बोटी इसके अंदर मैं शामिल करूंगी। मसाला इसके अंदर हमने अभी शामिल नहीं करना, ठीक है। इस तरह सारी बोटियां मैं इनको अच्छे तरीके से शैलो फ्राई कर लूंगी। यही ट्विस्ट है इस पूरी मतलब रेसिपी में कि हमने अच्छे तरीके से इनको फ्राई करना है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। मैंने रख दिया है एक चूल्हे पे और दूसरे चूल्हे पे मैं क्या करूंगी, जो मवाद है सारा इसके अंदर पैन के अंदर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मैं खुश्क कर लेती हूँ। और कुछ खुश्क हो जाएगा ये, यानी कि दही का पानी सूख जाएगा, तो मैं तब इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करती हूँ। एक चूल्हे पे वो रखा, वो चूल्हे पे ये रखते हैं। तो एक मैंने
चूल्हे पे वो मवाद रखा हुआ है ताकि वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, उसका पानी अच्छे तरीके से। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया हुआ है कि ये रखा हुआ है अच्छे तरीके से। बोटियाँ जो हैं वो मैं इनको कर रही हूँ, जैसे इनके कलर चेंज हो रहा है तो इनकी मैं साइड चेंज कर रही हूँ। इनको मैं थोड़ी देर ही फ्राई करूँगी क्योंकि ऑलरेडी ये बॉयल हुई हुई हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। मटन कौरमे से ज़रा हटकर होगी क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी इनको अच्छे तरीके से शैलो फ्राई कर रही हूँ, अच्छा सा कलर दे रही हूँ इनको। और फिर एक लास्ट जो है हम अच्छे तरीके से इसको स्मोक भी करेंगे और फिर उसके बाद इसकी अच्छी सी ग्रेवी भी बनाएंगे। उसमें भी हमें चलता है हिलाते रहना है। बस इसकी हम चेंज करते रहेंगे। जैसे ही इसमें चारों तरफ चारों कोनों पे अच्छा कलर आ जाएगा तो फिर ये हमारी बोटियाँ तैयार हो जाएंगी। स्लो आंच पे बस यही मैं कुक कर रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि चूल्हे पे मैंने कोयला रख लिया है। जैसे ही कोयले को हीट होती है या गर्म होता है तो फिर उसको हम लोग स्मोक देंगे। बस इसके मैं चारों कोने इसी तरह से इनको कलर अच्छा सा दे दूंगी। तो कोयला अच्छे तरीके से हो गया है। इसके दरमियान में मैं जगह बनाती हूँ एल्युमिनियम फॉइल। एहतियात के साथ इसके अंदर रखती हूँ। बस इस तरह हम तकरीबन उसको अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए स्मोक देंगे ताकि अच्छे से मटन में स्मोक सारी आ जाए। और दूसरी तरफ हम अपना मसाला रेडी करते हैं। इस मसाले को बस थोड़ा सा मैं और खुश्क करूंगी। दही का पानी है इसके अंदर अभी। जैसे ही दही का पानी खुश्क होता है फिर हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं। अभी वो स्मोक में पड़ा हुआ है, ठीक है। तकरीबन ढकना दे के इसको मैं अभी इसका पानी खुश्क करती हूँ क्योंकि सारी इसकी जो बुड़बुड़ियाँ हैं वो सारी बाहर आ रही हैं, इसलिए ढकना दे देती हूँ। अभी खुश्क होने में 2-3 मिनट लगते हैं। दूसरी तरफ उसको स्मोक हो जाएगी फिर वो मटन इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। स्मोक को टाइम हो चुका है, अब मैं उसके अंदर से हटाती हूँ और सारा चिकन मैं इसके अंदर मटन शामिल कर देती हूँ इस तरीके से। अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। तो अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका मसाला तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर मैं जो कुकिंग ऑयल था वो ऐड कर दूंगी और अच्छे तरीके से इसको हम तेज आंच पे भून लेंगे ताकि अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन जाए। हमने इसमें कोई टमाटर कोई सुरख मिर्च इस्तेमाल नहीं की क्योंकि ऑलरेडी दही हमने इस्तेमाल किया हुआ था इसके अंदर। और सुरख मिर्च की जगह हमने सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च इसके अंदर शामिल की हुई थी। आप चाहें तो ढकना दे के इसको भून सकती हैं अच्छे तरीके से। 3 से 4 मिनट के बाद देखते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है और अच्छे तरीके से सालन कुक हो चुका है। क्योंकि कुक की सालन की निशानी होती है कि अगर आपकी इस तरीके से मसाला, अगर आपकी छोटी छोटी सी बबल्स बनाना शुरू हो जाए, समझो मसाला आपका पक गया है। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगी, जो लास्ट है सब्ज़ मिर्च धनिया ऑलरेडी हम लोग शामिल कर चुके थे, तो अब मैं लास्ट में फिर दोबारा पूरी सालन को स्मोक दूंगी इस तरह। बस अब चूल्हा बंद कर दूंगी इस तरह।
हमारा अफगानी मटन कौरमा तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।